नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं 72वीं बीपीएससी और टीचर भर्ती और अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी लुम्बिनी में, डी वैशाली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद देखिए व्याख्या सहित करेंगे क्या है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बुद्ध गया बिहार के वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपतन या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी सारनाथ, सी गया, डी वैशाली और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? किसे हुई थी? ऑप्शन है ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी सिमंदर स्वामी, डी सर्वनाथ स्वामी। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित करने वाला है, दिया हुआ है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभ दिया है, सूची 1 और सूची 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। जन्म स्थान, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पे क्या हुआ सो देखिए। तो देखिए जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध के जीवन की? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। पहला का तीसरा हो गया ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? उसके बाद है प्रथम वचन। तो प्रथम वचन हुआ था सारनाथ में। और निधन हुआ था कुशीनगर में। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। तो हो गया आपका 3 3 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 2 1 और 4। देखिए कैसे सुमेलित किए हैं। ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोध गया में, प्रथम प्रवचन हुआ सारनाथ में, निधन हुआ कुशीनगर में और जन्म हुआ लुम्बिनी में। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो कौन सी नहीं की गई थी? ऑप्शन है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति के
निर्वाण के तुरंत बाद राजगिरी, जो कि आधुनिक राजगीर में पड़ता है, उसी के पास सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित हुई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? ऑप्शन है ए राजगृह, बी मगध, सी पाटलिपुत्र, डी कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजगृह। राजगृह कहाँ पड़ता है? तो अभी पड़ता है राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसे बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः जैन धर्म के विनय के प्रमाण माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है वसुमित्र, महाकश्यप, सी संघरक्ष, डी पसरुक। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी अमरावती, डी कंगनहली। ये उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए राजगृह, राजगीर में पड़ता है, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजगीर, यानी कि राजगीर में। ये पूछा हुआ था बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में, और जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर, डी राजगृह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय ही है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे आचार्य साबकमीर या सर्वकामिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन है अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी कालाशोक। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर और डी राजगृह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। ये पूछा हुआ था
बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट, शिवली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मवालीपुत्र 30 की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन है तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बोध गया, डी पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए लुम्बिनी में, बी बोध गया में, सी कुशीनगर में और डी कपिल वस्तु में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में, जो कि 3 बार एग्जाम में पूछ चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, जो कि 2011 में पूछा है और 2005 में प्री एग्जाम में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिल वस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की अम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्रमदेव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कि कस्या मल गणराज्य की राजधानी है पहुंचे। यही 483 ईस्वी ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन है जैन, बी हिंदू, सी पारसी, डी बौद्ध। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका पहले व्याख्या देख लीजिए। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। एक है विनय पिटक, जो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। दूसरा है सुत्त पिटक, जो महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन है ए अहिंसा पर जोर, बी जाति विहीन समाज, सी देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना और डी है स्तूप की पूजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध का देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किसका है? ऑप्शन है ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम और डी षष्ठम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंचम। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था।
ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुई और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पुरवर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर 5वीं पीढ़ी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा की थी, तो कब की थी? ऑप्शन है ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, बी है 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, सी है 545 ईस्वी से 552 ईस्वी और डी है 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, प्री एग्जाम में 2016 में। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी हर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया, कहां से किया? ऑप्शन है कौंडिन्य एवं कालदेवल, बी है आनंद एवं अश्वघोष और सी है आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उससे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन है ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी है आत्मदमन और डी है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन। तप, जिसको आत्मदमन कहते हैं, और भोग की अति का परिहार एवं मध्य मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महाकेंद्र कहाँ था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, बी है जैन धर्म का, सी है वैष्णव धर्म का और डी है तंत्र का। बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है प्री एग्जाम में 2005 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा गतगुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने बिहार को दान दिया।
चलिए यहीं पर समाप्त होता है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे हम जितने करेंगे वो क्वेश्चन सब करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, प्री एग्जाम में पूछा गया है और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन सब करेंगे। यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। और साथ में हम हिंदी का भी प्रैक्टिस लेते आते हैं।